हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप लोग सब बढ़िया और खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो बच्चों, इतना दिन बाद मिल रहे हैं, लग रहा है ना बेटा। तबीयत का क्या भरोसा, तबीयत कभी भी खराब हो सकता है, बट उसका कुछ नहीं सोचना है हम लोगों को। हम लोगों का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो पढ़ाई रुके बिना फाड़ कर हम लोग तैयारी करेंगे। और एक एक क्वेश्चन जैसा कि आप लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कुछ जो बच्चे, कुछ मतलब 10%, 90% ट्रैक पर आ चुका है बच्चे लोग। बस 10% जो बचे बचे हुए कुछ कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, वो जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहा वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक में आने के लिए वो 10% जो अभी लिखना भी शुरू नहीं किया है, वो स्टार्ट कर दो बेटा। एक एक एक्सप्रेशन 5-5 बार फाड़ कर लिखो, स्पीड में लिखो। ओके, तो हमारा डे 8 का लेक्चर खत्म हो चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे डे 9 का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर। ओके, सेकंड यूनिट। और इस वाले पार्ट में हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम अच्छे से पूरा आंसर के साथ मैंने अप्लाई किया, जो कि चैप्टर 1 में नहीं किया था। आंसर नहीं दिया था, उसमें सिर्फ डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ सेकंड लॉ फाड़ू एकदम डेफिनेशन है उसका, थ्योरी है बेटा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत मस्त तरीके से। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने सॉल्व किया। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि सर ने बताया और एग्जाम में आया, ऐसा नहीं बोला तो बेकार है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 9 में आखिरी टॉपिक पोटेंशियोमीटर, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का बेटा। मीटर ब्रिज ये सब भी है, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज डे 9 है, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ना है और इसमें 2 एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन है बेटा, 1 और 2 एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसके मदद से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल, 2 सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना पोटेंशियोमीटर के मदद से किया जा सकता है बेटा। दूसरा चीज है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने का मात्र एक तरीका वो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा। ओके, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, उसका प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है अच्छे से। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में आ जा। कंस्ट्रक्शन को अगर एक पारा सिंगल पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर का भी दिमाग हिल जाएगा कि ये तुमने क्या लिख डाला। तो बेटा उसको पॉइंट वाइज करके कंस्ट्रक्शन लिखना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है पोटेंशियोमीटर का, कैसे आएगा? राइट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड to compare the EMF between two cells by the help of circuit diagram of potentiometer। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, इस तरह से लिखा हुआ बड़ा सा। हम तो सिर्फ पोटेंशियोमीटर टॉपिक मारे, सिर्फ ध्यान देना बेटा कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है। टू कंपेयर द EMF बिटवीन टू सेल्स, ज्यादा चांस है इसका बेटा, पहला नंबर ज्यादा चांस है बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बाय चांस सरप्राइज टाइप से अगर दे दिया ये क्वेश्चन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो बेटा तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ध्यान से अच्छे से सोच समझ के बनाना। दोनों का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल कॉमन होगा। तो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं वो दोनों के लिए कॉमन होगा बेटा। एक बार में याद कर लेना, पूरा हम बात लिखवा दे रहे इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो इसमें होता है, स्टार्टिंग तो यूज करना है। इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स ऑफ कॉपर वायर, ईच पार्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर। बेटा 4 पार्ट वायर का लिए हुए हैं, देख रहे हो बेटा, 1 2 3 4, और चारों पार्ट का लंबाई कितना है? 1 मीटर। नीचे में एक वुडन फ्रेम का इसके लिए हुए 1 मीटर लंबाई का बेटा, जो बतलाता है ये 1-1 मीटर लंबा वायर है। यहां पर हर पार्ट को कनेक्ट किए हुए किसके? कॉपर स्ट्रैप से। तो कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ, टिक 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 टिक, कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ हर पार्ट से बेटा। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टर्मिनल ए विथ जॉकी जे, जॉकी जे। समझो बेटा, टर्मिनल ए के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाए हुए, साथ में इसका जॉकी निकला हुआ है। ये जॉकी क्या काम करता है? हर तार में पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं जहां जहां अलग अलग जगहों पर टच करते हैं बेटा, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोले तो भैया करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर छोटू सा भी करंट को माप लेगा, मेजर कर लेगा।
एक सेल लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है, एक रियोस्टेट और एक अमीटर लगा हुआ है बेटा टर्मिनल ए और बी के बीच में। ओके, ये हो गया की, ये हो गया सेल, ये हो गया अमीटर और ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है भैया? जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है वो होता है रियोस्टेट। ठीक है, सिंगल वर्ड में याद रखो। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बेटा। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ये 4 पॉइंट और ये फिगर आउट होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, किनारे हो जाए थोड़ा सा, हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए बेटा प्रिंसिपल में अपना। क्या चीज में? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल क्या बोलता है वो समझो बेटा। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है बेटा, ध्यान देना, प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वही लिखना, कोई बदलाव नहीं। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर, पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर, तो यूनिफॉर्म वायर से तुम जब कांस्टेंट करंट को पास करता है बेटा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेक्शन is directly proportional to length of that section, बताते हैं बेटा, बहुत इजी है, समझो ध्यान से। का मतलब हो गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा इफ करंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? करंट कांस्टेंट। ओम्स लॉ देखो बेटा, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े भैया ओम्स लॉ में? V इक्वल टू आई आर पढ़े भैया। तो भैया V इक्वल टू आई आर और R का फॉर्मूला रो L बाय A होगा बेटा। करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। क्या यही हमारा लॉ है बेटा? प्रिंसिपल हमारे यही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ का बेटा। चलो समझते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं किसको है? वर्क डन को बोलते हैं बेटा, वर्क डन बाय चार्ज को। पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट वीडियो, खतरनाक वीडियो, एकदम उसको देख लो, 2.5 घंटा में पूरा चैप्टर को धजिया उड़ा कर रख दिया बेटा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। तार में, कंडक्टर में या वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है बेटा, वही इलेक्ट्रॉन को चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। समझो बेटा ध्यान से, ये जॉकी जो है वो यहां टच करते हैं बेटा, यहां, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां चलना पड़ेगा, इतना थोड़ा दूर, तो लेंथ अभी देखो बेटा ए तक चलना होगा। अब यहां पॉइंट पर टच करे तो बी तक चलना होगा, सी पर टच करे तो सी तक चलना होगा, तो ज्यादा चलना पड़ रहा है बेटा सी तक। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करना का मतलब समझो बेटा, ज्यादा दूर तक जाना है तो वर्क डन ज्यादा होगा। अरे वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा वर्क डन, तो भैया पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये मतलब हुआ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रिंसिपल, ये कंस्ट्रक्शन बेटा, दोनों के लिए कॉमन। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला नंबर, फटाक से इसको पॉज करके लिख लो। तो पॉज करके लिख लिया उसको। अब आते हैं एप्लीकेशंस में इसका। तो पहला एप्लीकेशन है बेटा हमारा, वह है टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स। दो सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो भैया उसके लिए तुमको 2 सेल चाहिए होगा ना, तो 2 सेल पहले लो। तो टर्मिनल ए से एक सेल लिए जिसका नाम है E1 और इसको एक स्विच के साथ जोड़ दिए, ये स्विच का नाम 1 रखे बेटा, ठीक है। और इसका एक तार निकाल के कनेक्शन मार दिए गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से क्या निकला होता है? जॉकी। दूसरा सेल है बेटा जिसका ईएमएफ है E2, ईएमएफ है E2 और ये स्विच 2 है, इसको भी कनेक्ट मारे। और उसके बाद दूसरा जॉकी, मतलब दूसरा जॉकी में वही जॉकी 2 प्रोसेस से करना है बेटा, 2 स्टेप में करना है, ठीक है। चलो समझो ध्यान से। यहां पर बेटा
अब यहां पर हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो पैराग्राफ अगर तुम रट्टा मार लिए तो उसी को बार बार रिपीट करके तुमको लिखना है बेटा, उसी को बार बार रिपीट करके लिखना है, दोनों एक्सप्रेशन दोनों एप्लीकेशन के लिए एक पैराग्राफ सोच लो। तो अच्छा से याद रखना है कैसे, वो चलो देखते हैं बेटा। द स्विच, स्विच का नाम है बेटा वन। द स्विच वन क्लोज्ड, द स्विच वन इज क्लोज्ड। स्विच वन को क्या किया बेटा, क्लोज्ड किए, ठीक है। देन EMF of EMF E1 comes in the circuit and EMF E2 is out of the circuit। समझो बेटा ध्यान से कि जैसे ही स्विच वन को ऑन किए, इसको ऑफ रखे हुए तो करंट इधर से पास होगा बेटा, ठीक है। ये एक जॉकी सटा हुआ है तार में, पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ये ए से बी तक वायर है पूरा अच्छा से। ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है बेटा, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, शॉर्ट में इसी को बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो वन को ऑन किए तो करंट इधर से बहेगा वन के तरफ से भैया, ओके। और फिर जब वन को ऑन किए हैं, टू को ऑफ किए हैं, तो वन वाला हो गया हमारा सर्किट में आ गया EMF E1 और E2 हमारा आउट ऑफ सर्किट हो गया बेटा, ठीक है। द जॉकी, अब क्या कर रहे हैं बेटा, जो गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी निकला हुआ है, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा। जैसा ही जे पॉइंट पर टच किए, जे पॉइंट पर टच किए, गैल्वेनोमीटर रीड नहीं कर पा रहा, मतलब जीरो रीड कर पा रहा है बेटा। जीरो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दिखला रहा, इसका मतलब ये पॉइंट पर करंट नहीं बता रहा है। तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, द वायर touched at point J, then galvanometer रीड्स जीरो। कैसा रीड किया बेटा, जीरो रीडिंग किया, ठीक है। तुरंत ए से जे पॉइंट को नोट किया और इसका लंबाई को क्या मान लिया बेटा, L1 मान लिए। क्या मान लिए, L1 मान लिए। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या पढ़े थे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा बेटा। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V को शो करता है बेटा, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस EMF का जो पोटेंशियल, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको E बोलते हैं बेटा, EMF बोलते हैं। तो यहां पर EMF E1 हो जाएगा और E1 के वजह से लेंथ जो मिला पोटेंशियोमीटर वायर में कितना मिला, L1 मिला बेटा। अब यहां से ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बेटा। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 हो गया बेटा। कोई दिक्कत, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे बेटा। इसके नीचे सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे। द स्विच 2 इज क्लोज्ड, यहां 1 लिखे थे, अब 2 लिखना, 2 इज क्लोज्ड, देन EMF E2 comes in the circuit and EMF E1 is out of the circuit। बेटा यहां स्विच 2 लिखना, EMF E2 comes in the circuit, EMF E1 is out of the circuit। तो बेटा ठीक है, ये अपर सर्किट में आ गया, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑन कर दिया बेटा, तो करंट अब इधर से बहेगा, ठीक है। अब जॉकी को स्लाइड किए पोटेंशियोमीटर वायर पर, और जैसे ही जे डैश पॉइंट पर पहुंचे पोटेंशियोमीटर वायर में, तो गैल्वेनोमीटर रीड कैसे किया बेटा, जीरो रीडिंग किया। तुरंत ये पॉइंट को रीड किए और लिख दिए बेटा कि ए से जे डैश तक का लंबाई क्या मान लिए, A2 मान लिए बेटा, L2 सॉरी, क्या मान लिए, L2 मान लिए बेटा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, और V के जगह पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ये बैटरी वाला EMF E हो जाएगा बेटा E2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब यहां प्रोपोर्शनल साइन हटेगा बेटा, E2 बराबर K, L2 हो जाएगा। K क्या कांस्टेंट है हमारा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो 1 और 2 E1 E2 मिल गया बेटा। कंपेयर करना है तो रेशियो निकालना होगा, कंपेयर करना तो क्या निकालना होगा, रेशियो। तो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दो, तो E1 बटा E2 मिलेगा और K L1 बटा K L2 होगा, K कट जाएगा बेटा, L1 बाय L2 मिल जाएगा। क्या ये रेशियो मिला, रेशियो मिला बेटा। तो
तो पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन यहां तक है। बस ये लो पैराग्राफ को सेम टू सेम चिपकाना, 1 के जगह 2, यहां 1 के जगह 2, 2 के जगह 1 करना, बस जे के जगह जे डैश करना है। कोई दिक्कत? ये हो गया बेटा हमारा एप्लीकेशन नंबर 1, और इसी का चांस ज्यादा है एग्जाम में आने का बेटा। कोई दिक्कत? साइड हो जा रहे हैं, इसको पॉज मारो और ये स्टेप यहां पर लिखो और ये रिजल्ट लिखो, ये फाइनल आंसर है बेटा, जल्दी से। इसके बाद सेकंड वाला करेंगे। हाँ तो बेटा पहला एप्लीकेशन लिख लिया फटाक से। अब ये एप्लीकेशन को बेटा जितना बार तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वो एप्लीकेशन, 3 पार्ट पूरा लिख कर फाड़ दो। जितना स्पीड तुम लिख सकते हो बेटा, तुम्हारा स्पीड ये डिसाइड करवाएगा कि तुम एग्जाम में फाड़ सकते हो कि नहीं। ओके, तो स्पीड में एकदम लिख के प्रैक्टिस करना। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसको किनारे लिख के हम रख लेते हैं। R बराबर E/V -1 इंटू R। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है बेटा, साइड रखो इसको। ठीक है, ठीक है भैया, साइड रखें। वही सर्किट डायग्राम सेम टू सेम है बेटा, बस अब यहां पर बैटरी के साथ एक नया चीज जोड़े जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये मत समझना कि भैया इसमें कुछ भरल है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब कोई कंडक्टर को ही लगाए हुए, साथ में कोई स्विच लगाए हुए, स्विच का नाम के है बेटा। कोई दिक्कत? स्विच अभी ओपन है, फिर एक बार क्लोज करेंगे, देखते हैं बेटा क्या होता है प्रोसेस। तो यह हमारा सर्किट डायग्राम है सेम टू सेम, बस टर्मिनल ए के साथ बैटरी ई लगाए हुए, बैटरी ई में जोड़े हुए एक रेजिस्टेंस बॉक्स विथ स्विच के। ओके, तो अब ये स्विच ओपन है, द स्विच के इज ओपन, द स्विच के इज ओपन, स्विच के क्या है बेटा? ओपन है। देन द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। देखो उससे पहले वाला ये बेटा, एक लाइन मिटाए सिर्फ बस। द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच्ड एट पॉइंट, मतलब टच वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में। जैसे ही जे पॉइंट पर टच की, गैल्वेनोमीटर रीड कैसा किया? 0 रीड किया। तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, ए से जे तक की लंबाई को L1 माने बेटा। ठीक है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेम टू सेम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, और V के जगह पर यहां क्या होगा बेटा? इससे अभी स्विच ऑन है, ओपन है बेटा, इससे करंट नहीं जाएगा भैया, ये सर्किट में काम करेगा, इससे करंट पास होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के फॉर्म में होगा E। तो हम लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कितना है बेटा? E के वजह से L1, तो यहां L1 लिखे, प्रोपोर्शनल साइन हटाए, कांस्टेंट K, 1 नहीं लिखेंगे बेटा, सिर्फ E लिखेंगे। ओके, पहले वाला केस में इक्वेशन 1 तक। अब स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे करंट इधर से भी बहेगा, करंटवा इधर से भी बहेगा, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा इसका। इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे बेटा। तो उसी तरह लिखेंगे द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज कर रहे बेटा। अब तो जैसे ही क्लोज करोगे तो द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच एट पॉइंट जे डैश। अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? जे डैश पर जैसे ही टच करोगे गैल्वेनोमीटर रीड करेगा 0, तुरंत ये पॉइंट को नोट करेंगे कि ए से जे डैश तक की लंबाई को क्या मान लिए? L2 मान लिए। ए जे डैश बराबर L2 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है बेटा। तो V के जगह पर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा बेटा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V। लंबाई कितना है? L2, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस के लिए L2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया बेटा, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, V के L2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो E बाई V बराबर L1 बाई L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इधर लिख रहे हैं बेटा, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है फॉर्मूला भैया? R बराबर E बाई V -1 इंटू R। ये याद था बेटा। अब इसी में हम लोग E बाई V के जगह पर L1 बाई L2 लिख सकते हैं। तो L1 बाई L2 -1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R शो कर रहा रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम टू सेम था बेटा, सेम टू सेम था। तो यहां तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस। ये भी बहुत आसान है, उसी से कनेक्टेड है यार, 2 कॉपी लगभग। तो अगर तुमको पहला वाला याद है तो दूसरा वाला तो ऐसने तोड़ देगा बेटा, इसको ऐसने फोड़ देगा।
ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो पॉज करके इसको भी एक बार अच्छा से क्लियर कट करके लिख लेना बेटा। पहले लिखना कंसीडर अ सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद फिगर, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखना बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको याद रख लेना पहले इसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो बेटा वीडियो देख के अगर काफी तुमको मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो और उसको भी समझा दो कि ये वीडियो देख लो और फाड़ दो एकदम एग्जाम में। ओके, तो अपने दोस्तों से शेयर करो अपना चैनल वेद फिजिक्स, दोस्तों को बताओ कि वेद फिजिक्स में फाड़ कर तैयारी चल रहा है, डे 40 का चैलेंज चल रहा है, उसको ज्वाइन करने बोलो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।